तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक विद चिराग पे। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ मॉक टेस्ट और ये सीरीज चलेगी मॉक टेस्ट की। कब तक चलेगी? जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तब तक ये सीरीज हम चलाएंगे मैथ्स की मॉक टेस्ट की, ठीक है ना। और दूसरी बात, इस मॉक टेस्ट का देखो एक रूल रहेगा, एक पैटर्न आप बोल लो, रूल बोल लो, आप कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट बोल लो कि जो क्वेश्चन आपको दिखेगा आप वीडियो पॉज करें, अपने आप करने की क्वेश्चन कोशिश करें। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपसे कोई डाउट आ गया या फिर आप अटक गए या फिर भाई आपको लगता है कि यार टाइम ज़्यादा लग गया मुझे क्वेश्चन करने में, तो आप वीडियो प्ले करें, मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है, मेरी ट्रिक देखें, देन अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मॉक टेस्ट चलेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये पहला मॉक टेस्ट है आपका मैथ्स का और ये एकदम आपको टारगेट किस एग्जाम से करेगा, ये एसएससी सीजीएल एमटीएस के जो एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ऐसी है ना, ऐसी मैंने बना दिया, नहीं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं या वैसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो यहीं पॉज कर सकते हैं और अपने आप करने की कोशिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ठीक है। और अगर नहीं होता है तो आप ट्रिक देखिए। देखो, सबसे पहले तो मैं देखो इस पैटर्न को देख के मैं समझ जाता हूँ कि यार यहाँ पर भी मेरे को ऐसे पैटर्न चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स है, सॉरी, यहाँ पे मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ, तो ये एक्स बचेगा, ये 5√2x, 5 जो एक्स था वो कट जाएगा और ये +1/x बचेगा, राइट। अब देखो मेरे पास x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 5√2 आ गई। अब ऊपर से ध्यान से देखो, ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा 1/x², राइट। और अगर मैं नीचे से भी x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1/x। देखो x तो कैंसिल हो गया। इट मीन्स मेरे को देखा जाए तो मुझे x² + 1/x² भी चाहिए। और वो कैसे आता है? वो आता है k का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 25 × 2 और -2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 50 - 2 48, ठीक है। तो ऊपर 48 आ जाएगा और नीचे तो यही आएगा भाई 5√2, ठीक है ना, 5√2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए ऑप्शंस में तो ऑप्शन में इन्होंने क्या कर रखा है, इसे रैशनलाइज कर रखा है। इट मीन √2 से ऊपर मल्टीप्लाई भाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो √2 2 हो गया, ऊपर हो गया 48 × √2, मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 24√2/5। और ये आंसर आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए टाइम जितना कम लग सकता है उतना टाइम कम करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में आ रहा है कि एक पुलिसकर्मी है, चोर का पीछा करता है, ठीक है ना। पुलिसकर्मी अब जो है 600 मीटर आगे है, भाई 600 मीटर आगे है ना। पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है चोर। अभी 600 मीटर कवर करना पड़ेगा, तो ट्रिक सुनना। इस 600 मीटर कवर अगर करना पड़ेगा तो एकदम स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है ना, राइट। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी 10 - 8, राइट। और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम करेंगे इतनी, ये भैया ये, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड आ गया क्योंकि ये मीटर्स में थे, ठीक है। तो टाइम भी सेकंड्स में आएगा, इट मीन हमारे पास, है ना। तो चेक कर लेते हैं भाई, 600 अपॉन यार ये 2 हो गया ना, है ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, राइट। 5 दूनी 10 और अपॉन में 18, ये मैं 10 से काट देता हूँ तो 18 6 108 एंड 0, और ये क्या हो गया भाई, सॉरी, 108 एंड 0 सेकेंड्स, ठीक है। ये सेकंड्स में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो ना यार मीटर से मीटर भी तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 1080 सेकंड्स आ गया, बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं, क्योंकि बोला ही क्या है, मिनट में दो टाइम। तो मिनट में निकालने के लिए हम करेंगे इसे 60 से डिवाइड, तो मिनट में बन जाएगा ये, विच इज कितना भाई, 18 6 108 होता है। राइट आंसर इज योर सी, 18। आंसर 18 आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब ये एक यूनिक क्वेश्चन है जो बच्चों ने बहुत कम देखा है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि आया भी बहुत कम है ना। पर आया है तो भैया आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको इसमें करना क्या, आपको ये सोचना है, आपको तो कुछ नहीं करना, मैं ज़्यादा नहीं आपको डीपली बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे जो हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं और विदाउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जीरो है तो आपको ये सोचना है कोस जीरो कब होता है, बस इतना सोचो कि एंगल x + y है वो भाई जीरो कब होगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि कोस समथिंग इज जीरो आ जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 90 रख लो, कोस 90 डिग्री जीरो होता है, राइट। सेम एज यहाँ 1/2 है, तो मैं सोचूंगा साइन 1/2 कब होगा, यहाँ पे कौन सा एंगल रखूं कि 1/2 वैल्यू आ जाए।
तो साइन 1/2 कब होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 1/2 ना 30 डिग्री पे होता है। अब आप इसे एलिमिनेट करो, एक्स एक्स जो कट गया तो ये बचा 2x बराबर 120 और x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, x 60 आ गया एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 30 हो जाएगी, राइट। 60 प्लस क्या 90 आ जाए तो आप बोलोगे 30 सर। y की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 60 है। अब अगर इन वैल्यूज को हम इधर रखें, जो निकालना है कोट 2x माइनस वाई में, तो मेरे को मिलेगा कोट 2 इंटू 60 इज 120 एंड माइनस 30 विच इज आई थिंक 90 हो जाएगा ये। एंड भाई कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, तो ऐसे लिख लो कि कोट होता है कोस अपॉन में साइन, ठीक है। तो कोस 90 अभी पता 0 और ये 1, तो 0/1 का मतलब 0 ही होता है भाई, ठीक है ना, ऐसे देख लो। अगर कोस 90 आपको चार्ट से याद नहीं है तो एंगल चार्ट याद करना जरूरी है, ठीक है ना। ट्रिगो तो देखो ज़्यादातर 90% ट्रिगो तो एंगल चार्ट से सोल्व हो जाता है यार, ठीक है ना, उसको याद करो अच्छे से। यहाँ पे एक औसत मतलब एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। लिखा क्या है? लिखा है भाई 25 संख्याओं का औसत 300 है, तो मैं यहाँ पे उनका सम लिख लूं, है ना, कितना 7500। उनमें से अब 25 में से देखो, 25 में से बोल रहा है 22 संख्याओं का औसत 250 है, ठीक है। तो इसको कर लें भैया 5500, ठीक है जी। अच्छा, अब 22 संख्या यहाँ पे कंप्लीट होगी, 3 संख्या बची, राइट। 25 में से 22 गई, 3 बची, जिनका रेशियो 3, 2 और लेट से 5 है, ठीक है। मतलब वही 3x 2x और 5x है ना। तो इनको अगर हम जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 3 तो 5 और 10x हो रहा है। और एक्चुअल में 10x की वैल्यू क्या होगी? इनमें से डिफरेंस ही होगी, है ना भाई। पहले 75 था, 5500 बच गया, तो कितना 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू 200 आ गई। पूछा क्या है कि सबसे छोटी जो तीनों संख्या में सबसे छोटी है, जो कि 2x की बात हो रही है ना, तो 2x की वैल्यू होगी आई थिंक 400। तो पूछा है उसका वर्गमूल क्या होगा। इस 400 का वर्गमूल मतलब √400 क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वो 20 होगा। देख रहे हो कितना घुमा दिया क्वेश्चन ने, ठीक है ना। बस स्टेटमेंट आनी चाहिए ना, स्टेटमेंट अगर समझ आ रही है तो आप करते चलेंगे क्वेश्चन को लाइन वाइज, ठीक है ना। चलिए यार आगे बढ़ते हैं यार। अब ये आपका आ गया भैया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसको आप कहीं ना कहीं कुछ बच्चे MDH क्वेश्चन भी बोलते हैं, है ना। तो क्या है कि 16 दिन काम करा 14 श्रमिकों ने और 81 दिन लगा दिए भाई, ठीक है। ये आवर्स हो गए, ये भैया टाइम मैन हो गया, मैन श्रमिक लेबर, और ये आपके दिन हो गए। इक्वल यही काम करा भैया, सेम काम करा ना, 24 घंटे में करा 18 श्रमिकों ने, और पता नहीं भाई बोला कितने दिनों में करा, डेज मुझे नहीं पता, पर टोटल इक्वल काम करा ना, टोटल काम इक्वल है एकदम। तो देखो काटते हैं भैया, 9 दूनी 18 और 9 नीम 81, ठीक है। 2 से हम काट लेते हैं इसको यार 8 पे, और 8 से मैं काट लेता हूँ 3 पे, तो बचेगा कितना 9 एंड 14, तो 14 एंड 9 कितना होता है भाई? 14 यार कुछ, अच्छा 3 भी बचा भाई, 3 भी बचा, 3 बचा ना इधर, 3 से काटो यार। हाँ 14 3 42 हुआ ना फिर तो, 42 इधर 3 भी बचा था, 3 से काटना भूल गए थे, ठीक है। तो 14 3 42 हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत होगी अभी तक, है ना। ये तो भाई हर बच्चा कर जाता है। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कभी कभी। बहुत इजी है, देखो 8% हानि हुई, मैं आपसे इजी तरीका बता देता हूँ आपको करने का। ये 100 हो गया, 8% हानि और 8% लाभ। अब देखो डिफरेंस कितना है, देखो ना ध्यान से, डिफरेंस कितना है खरी, मतलब एक तरह से लॉस और आपके प्रॉफिट पे बेचने पर डिफरेंस जो कितना है, तो आप बोलोगे सर पूरे 16% का डिफरेंस है, 16% का डिफरेंस है पूरा, राइट। 8% हानि 8% लाभ, 16% की वैल्यू ही बेटा क्या दे रखे 28, पर हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, हमें तो 100 चाहिए, 100 की वैल्यू, राइट। हाँ या ना। तो आप यहाँ से ले लो, एक की वैल्यू होगी 28/16, राइट। और 100 की वैल्यू निकालने के लिए आप इंटू 100 कर लेना यार, है ना, क्योंकि 100 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16 और 7 चौक 28, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये आ गया 175, राइट, 25 2775, तो ये आंसर आ गया आपका। बोलो सही बात है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन ही है हमारे पास कि एक दुकानदार है, उसने शर्ट के अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी, और फिर से भैया दुकानदार ने नए मूल्य पर 50% छूट दे दी, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का देखो मतलब क्या है कि जो MRP है
सेलिंग प्राइस के बीच रिलेशन बता रहा है। तो 20% की देखो फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 5 की चीज 4 में बेची। 15% 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20, मतलब 20 की चीज 17 में बेची। तो 20 पंजे 100 और 17 चौक 68। तो आप ध्यान से देखो तो कितना परसेंट आपका हो रहा है, तो 32 आप बोलोगे 32% कम है, मतलब कहीं ना कहीं भी हमारा, ठीक है ना। पूछ बोला क्या है कि अगर अंकित मूल्य 500 था, मतलब 100 नहीं था 500 था, है ना। ये तो पूछा ही नहीं, परसेंट छोड़ो। अगर एग्रीगेट परसेंट पूछता तो मैं बोलता 32, ठीक है ना, छोड़ दो पर वो। अच्छा, ये बोला है कि 100 नहीं 500 था, मतलब 5 गुना था। तो 68 का 5 गुना भाई कितना होगा। देखो बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, आप 68 का आधा कर दो और एक जीरो लगा दो, बस ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ये 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, आधा करो और जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो आंसर इज 340, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगेन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है आपके पास। एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है ना, लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन है। सेलिंग प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य का 4/3 है। इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये 4 है ना, है ना, तभी 4/3 बनेगा। 3 का 4/3 4 ही होगा, ठीक है। लाभ परसेंट कितना होगा, ध्यान से देखो भाई, 3 रुपए से एक ज्यादा में बेचा, है ना। तो ये तो होती है 33, राइट, 1/3% की फ्रैक्शन, ठीक है। ये किसकी फ्रैक्शन है, ये है 33, राइट, 1/3% की फ्रैक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बोलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एजिस की यार, ठीक है। प्रीति और सोनल की जो एज है वो ना 6:5 है, इसने खुद बोला हुआ है। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद क्या होगा, रेशियो चेंज जाएगा और वो हो जाएगा 7:6, ठीक है। तो जो 6 से 1 बढ़ा, 5 से भी 1 बढ़ा, तो एक एक बढ़ रहा है। और एक की वैल्यू दे रखी है 5 साल, 5 years बोला है, एक की वैल्यू 5 दे रखी है। तो प्रीति की करेंट एज कितनी है, प्रीति की जो अभी की एज है वो कितनी होगी, तो प्रीति की अभी की एज कितनी होगी, तो करंट मतलब प्रेजेंट एज होगी 6 है ना। तो एक की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू पक्का 30 होगी। बोलो भाई सही बात है ना, सही बात है बोलो। एक एक ही तो बढ़ रहा है, क्योंकि 6 से भी 1 बढ़ा, 5 से भी 1 बढ़ा, मतलब एक की वैल्यू 5 दे रखी थी, सिंपल, ठीक है। चलो अब एक बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपका आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये भी पेपर में आना ही आना है भैया, आजकल आ रहा है ना, आजकल आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी देखते करके। A boat covers a distance from A to B, डाउन स्ट्रीम A to B जा रहा है भाई, वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, A to B डिस्टेंस कुछ होगी मुझे नहीं पता। और B to A जा रहे हैं भैया, फिर से अपस्ट्रीम जा रहे हैं पर वो, है ना। और दोनों डिस्टेंस 4 घंटे में कवर होती है। तो डिस्टेंस अपॉन में लेट्स से x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम हो गया, है ना। और डिस्टेंस अपॉन में x माइनस वाई अपस्ट्रीम हो गया, है ना। दिस इज डाउन स्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। दोनों का टाइम अगर मैम ऐड कर लें, दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आएगा। दोनों टाइम ऐड करें तो कितने 4 घंटे लग रहे हैं, उसने कुछ बोला है। उसने बोला है कि भैया दो तो है आपकी वाई स्ट्रीम की स्पीड है, और बॉट की स्पीड है मतलब एक्स की स्पीड है 4, है ना। तो 4 और 2 6 तो ये हो जाएगा, और 4 - 2 2 ये हो जाएगा, और ये 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2D प्लस 6D, और 6 दूनी 12 चौक 48 हो गया यहाँ पर। तो ये 6 2 8D बराबर 48, 8 से हम काट लेते हैं तो आगे 6। तो एक्चुअल में D कितना है आपका, डिस्टेंस एक तरफ की डिस्टेंस कितनी है, उसने की पूछा यही है, एक तरफ की डिस्टेंस बिटवीन ए से बी, बस ए से बी, वापस नहीं आना, ए से बी की बताओ बस। तो आप बोलोगे 6 किलोमीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला है कि एपीओ एंगल, एपीओ आपको दिख रहा होगा यार, ये वाला एपीओ, देखो जितना ये एंगल होगा ना उतना ही ये वाला एंगल होगा, इधर रखना। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, अगर ये वाला 35 है ना तो ये वाला भी 35 होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई हमें दिख गया बीपीओ भी कितना होगा, 35 होगा, तो यही राइट है फिर तो, भाई यही राइट है फिर तो, बोलो सही बात है। और पूरा कितना होगा, एपीबी पूरा, एंगल एपीबी की अगर बात करता तो ये पूरा 70 हो जाता है ना, कहीं ही नहीं ऐसा 80, नहीं ऐसा नहीं, बीपीओ 55 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे भाई बहुत अच्छी फिगर्स दे रखी हैं और बोला है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अब निकालना क्या है भाई, एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है, एक्स वाई जेड हमें निकालना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो,
आपको मैं अलग अलग से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाली लाइन दिखेगी, ठीक है, ये पूरा एंगल दिखेगा और आपको ये पूरा एंगल दिखेगा 46 डिग्री। ये पूरा जो एंगल है दो पार्ट में बटा हुआ है, देखो चेक करो, y और z में, मतलब ये पूरा एंगल क्या है, y प्लस जेड। तो एक्चुअल में जो y प्लस जेड होगा वो 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री होगा, राइट। तो y प्लस जो z होगा भाई वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 134 डिग्री। y प्लस जेड की वैल्यू आ गई 134, ठीक है। दूसरी बात, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट। इस ट्रायंगल के अंदर आप z आराम से निकाल सकते हो क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 20 प्लस 62 और प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये तो हो गया 82 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z आपका कितना आ जाएगा, 98 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी है, 98 डिग्री है, ठीक है, ओके। यहाँ पे 134 आ गया। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 36 डिग्री, राइट, माइनस करके ये भी आ गया। दूसरी बात, अब ये वाली लाइन को आप देखोगे, ये वाली लाइन को अगर, तो आप देखोगे ये वाला एंगल आपका जो x वाला एंगल है, आपका जो x वाला एंगल है, और जो आपका ये z वाला एंगल है, ये एक ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे जितना x है उतना ही z होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू भी 98 होनी चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 98 है, y की वैल्यू 36 है और z की वैल्यू भी 98 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ खेल नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बस फिगर्स को ऑब्जर्व करना था, अच्छे से फिगर ऑब्जर्व करनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका बीपीटी थ्योरम पर। तो एडी तो 7 है बोला है, ये 3.5 है, ओके है यहाँ पर, ठीक है भाई। और डीबी 6, अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये डीबी, अच्छा ये यार ये तो गलत हो गया, एक मिनट रुको फिर। डीबी जो है 6 है यार, एई दे रखा है 3.5, ओके 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 ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसी, भाई एसी मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे ये पूरा एसी निकालना है। तो हमें पता है क्या होती है भाई, रेशियो होता है एडी अपॉन में पूरा ए बी, राइट। क्या एडी अपॉन में पूरा ए बी, सेम एई अपॉन में पूरा एसी, है ना, एई अपॉन में पूरा एसी। ये सिमिलर हैं तो इक्वल होंगे बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। एडी 7 और ए बी 7 प्लस 6 13, ए इज 3.5 एंड ए सी हमें पता नहीं है। देखो 3.5 का 2 टाइम्स ही होता है 7, राइट, यस और नो, यस और नो। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, नीचे है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 2/13। बताओ भाई, ओ सॉरी 13/2, आई मीन 13/2, रेसिप्रोकल में करना ही भूल गया है 13/2, राइट, सेंटीमीटर। अब पॉइंट में अगर देखें तो इसे होते 6.5 सेंटीमीटर, है ना भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एवरेज का क्वेश्चन एक और आ गया, और एवरेज रेशियो एजिस, तीन और एलसीएम एलसीएम भी मिक्स कर दिया इस क्वेश्चन में। देखो तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि चार टॉपिक एक ही क्वेश्चन में है, ठीक है। तो लिखा था एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन्स पी क्यू आर, मतलब 3 बंदों का, मतलब पी क्यू आर का 24 है, तो इसका सम कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ एजिस पी एंड क्यू, पी और क्यू का जो रेशियो दे रखा है वो 3 और 2 दे रखा है, ठीक है, 3 रेशियो 2 दे रखा है भाई, ठीक है। और इनका जो एलसीएम है 48 है। अगर भाई एलसीएम कितनी, दो नंबर का 48 है और वो दो नंबर 3 और 2 है, लेट्स से 3 और 2 है मान लो, है ना। तो ये 3x है, 2x है ना। तो इसका पक्का जो एलसीएम होगा वो 6x होना चाहिए था, बोलो हाँ, है ना। इसका एलसीएम 6x होना चाहिए था, है ना। और एक की वैल्यू कितनी आती भाई, 6 से काटो 8 आ जाती, 8 आ जाती, बोलो। मतलब आपका जो पी नंबर है वो 8×3 = 24 होता, आपका जो क्यू नंबर है वो 8×2 = 16 होता। तो आपका आर तो बड़े प्यार से निकल जाता, बोलो, है ना। 24 और 16 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 24 और 16 40 हो गया। और ये 72 कितना, 32, मतलब आर 32 आ जाता, ठीक है। लिखा है देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एजेस ऑफ ऑल 3 पर्सन्स, मतलब 24 16 और 32, है ना। ये 8 तिया 24 है, ये 8 दूनी 16 है और 8 चौक 32 है। तो 8 कॉमन है तो एलसीएम में 8 आएगा आएगा, है ना। और यहाँ पे 3 दूनी 6, मतलब 4 तिया 12 भी आएगा भाई, है ना। तो 12 8 96, ये आपका एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम भी निकाल लिया, 24 16 32 का एलसीएम निकालना था, सिंपल।
ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, एलजेब्रा का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आपको इसका फॉर्मूला मैंने बताया एलजेब्रा के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट? यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। हमारे पास देखो ए प्लस बी तो है, हमारे पास ये भी है, ये भी है। बोले वैल्यू निकालनी है ए बी की, मतलब इसको तो भैया ए बी की फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो जरा साइड में आओ भैया, देखते हैं। देखो ए प्लस बी कितना है? 8 है। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता तो मुझे मिलता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, दूसरी बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, 64 है। अब हमें अगर ध्यान से हम देखें, ध्यान सुनना, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो वो 64 माइनस 2ab होगी। वो क्या होगी? 64 माइनस 2ab होगी। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख लूँ, 64 माइनस 2ab, और ये देखो ये तो अलग से लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना, ये तो अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो अलग से लिखा हुआ है भाई, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो 8 से काटो, आराम से 8 से काटो, इस 8 से काटो यार। कितना हो गया, कितना हो गया? मेरे ख्याल से 19 अट्ठे होता है, 19 अट्ठे, राइट 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 राइट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 2ab और ab कितना हो गया? -3ab। अब 64 देखो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर आप 64 यार माइनस करोगे यार, तो ये हो जाएगा आपका, आप 20 माइनस करो, 44 45 45, ठीक है। एंड ए, ये काटा तो ए बी आ गया कितना? 15, ए बी 15 आ गया, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन में भाई 15 है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बोलो भाई, बोलो भाई, सही बात है। आगे बढ़ जाए, बोलो यार आगे बढ़ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओहो नाइस, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। अब कुछ बच्चे ने इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। पर इसको सॉल्व नहीं करना है। चलो मैं आपको ना मौका देता हूँ, मैं आपको हिंट बताता हूँ, ठीक है, हिंट बताता हूँ, ठीक है। हिंट आपका ये है कि इसमें ना आप ऑप्शंस ना रख रख के देखो, किस ऑप्शन पे 1 आ रहा है। चलो एक बार बताओ मेरे को, रख के देखो एक बार। चलो मैं बताता हूँ कौन सा एंगल हम रख सकते हैं अच्छे से, जिससे 1 मतलब आ जाएगा। चलो देखो, एक एंगल रखें। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना देखो, देखो मेरी बात सुनना, 90 रखते ही 0 हो रहा है तो -1, ये 0 1, और ये तो कट जाएगा फिर, ठीक है ना, -1 कट जाएगा। देन तो देखो ये तो नहीं आएगा यार, 90 रखने में बिल्कुल नॉट डिफाइंड हो रहा है, 10 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। 90 तो हम नहीं रख सकते क्योंकि 10 नॉट डिफाइंड होता है 90 पर। ओके, 60 अगर रखते हैं, है ना, देखो 60 यहाँ रखो एक बार, तो ये होगा 1/2, राइट, मतलब आई मीन 1/4, 1/4, ठीक है। 60 आप इधर रखो तो 3, राइट राइट, वेरी गुड। एंड अच्छा प्लस है यहाँ पर, प्लस 2 × 3, तो ये 6 हो गया, ठीक है। ये 3 1 4 हो गया, ठीक है। और ये 4 माइनस, यार -3/4 आ गया, तो ये काटेंगे भी तो 6 माइनस 3 आएगा, ना कि 1, तो ये भी नहीं रख सकता मैं, है ना। 45 रख के देखते हैं एक बार, तो यार 1/√2 मतलब 1/2, राइट। 45 इज 1, 10 1 होता है, और ये 2, तो देखो ये हो गया 1/2 -1 इज -1/2, बोलो आया ना, ये कट गया तो 2 -1 इज 1, यस। ये 45 पे बेटा एकदम सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो एक एक करके आपको एंगल रख के देखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, एक एक करके आपको एंगल रख के देखना है, ठीक है। बोलो कर सकते हो ऐसा, जल्दी बताओ भाई, कर सकते हो ऐसा? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। रेनू, जो रानू जो भी है, हम समझ जाओ, नाम पता नहीं, नाम से हमें लेना देना नहीं है। देखो हम सिंपल सी बात करेंगे, सिलेंडर है भाई, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है, सिलेंडर है, डायमीटर 12 है, मतलब रेडियस आधा हो जाएगा, हाइट 21 है, मतलब ये एच हो जाएगी इतनी। सिंपल सी बात, देखो कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है,
बोला है वोटर, अब देखो अगर कुछ पढ़ना भी है तो ध्यान देख लो, क्यूब है ना, क्यूब हर सब में, मतलब वॉल्यूम निकालना है भाई। देखो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मेरे को लेना 5/7 और आर मेरा कितना है, आर है 6 और 6 स्क्वायर है ना, और एच का मतलब है 21। देखो 7 से बड़े प्यार से काटेंगे, 3 से कटेगा भाई, ठीक है, 36 और 3, 36 से 108 हो गया, 36 से 108 हो गया, ठीक है ना, 8 दूनी 16 लास्ट में 6 आएगा भाई, यस और नो? अरे चेक कर लो, 8 दूनी 16 6 आएगा लास्ट में, तो मैं क्यों करूं पूरा जब मेरा आंसर में एक मिल गया ऑप्शन में 6। ठीक है, बोलो डन, आगे बढ़े, बोलो यार आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या, ओके, सारे क्वेश्चन हुए समाप्त भाई, ठीक है, आई होप आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। स्पीड बताएंगे कमेंट्स में कि हाँ सर, ये मॉक टेस्ट की जो स्पीड आपने ली है बहुत बढ़िया थी, ठीक है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह हमें पेपर करना है उधर बैठ के, प्रैक्टिस भी उसी तरह हो, ताकि हमें उधर जाके कुछ नया ना लगे, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।